पाई तो सब ने मायन किया होगा, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो पाई के बारे में नहीं जानते। लेकिन पाई को विड्रॉ करना ये नहीं जानते। तो आइए मैं सिखाता हूँ कि आप किस तरह अपने मायन किया हुआ पाई जो वॉलेट में है उसको कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आना है अपने सबसे पहले अपने पाई ब्राउज़र में। पाई ब्राउज़र में आने के बाद अपने वॉलेट में आना है। ये देखिए यहाँ पर अपना वॉलेट जो होगा ये वाला, भाई ब्राउज़र में वॉलेट पे क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर अगर जब मैं वॉलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो मैं ये दोबारा जब लॉक ओपन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी अपनी खुफिया फ्रेज़ जो थे वो एंटर किए, फिंगर की मदद से एंटर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो पाई पड़ा है अभी अवेलेबल बैलेंस जो है ये सिर्फ 26 है, 26 पाई। तो इसको मैं कैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने किसी भी एक्सचेंज में, क्योंकि यहाँ पे तो हम सेल नहीं कर सकते, यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे, यह ये वाला पे वाला ऑप्शन नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मैनुअली ऐड वॉलेट एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने वॉलेट एड्रेस एंटर करना होगा। जिस एक्सचेंज में हम सेंड करेंगे उस एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस यहाँ पर हम एंटर करेंगे। बिटगेट एक्सचेंज का हो, MXC वाला हो, जो भी हो जिस पे ये पाई लिस्ट हो। तो मैं आता हूँ अपने MEXC एक्सचेंज पे। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देखिए आपने वॉलेट पे आना है या यहाँ पर सिंपल डिपॉज़िट ऑप्शन पे आना है। डिपॉज़िट पे क्लिक करें। डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन हम ऑन चेन डिपॉज़िट करते हैं तो ऑन चेन डिपॉज़िट पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी करेंसी इस एक्सचेंज में लाना है, डिपॉज़िट करना है। तो हम पाई कर रहे हैं तो पाई पे क्लिक करें, ये पाई नज़र आए। अगर यहाँ पर नहीं तो आपने यहाँ पे सर्च करना है पाई नेटवर्क। देखिए पाई मैंने लिख लिया तो पाई नेटवर्क आ गया। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये वाला एड्रेस ये कॉपी करना है, ये कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद आपने आना है दोबारा अपने उस पाई ब्राउज़र में। यहाँ पर आपने वो एड्रेस पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने सिर्फ नोट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई आपकी मर्ज़ी। ये सिर्फ जस्ट फॉर लर्निंग में लिखता हूँ, बाकी आप लिखना चाहो तो ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इसका। वैसे लिखने के लिए मैंने बस सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो सेंड पे अभी हम क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ऊपर आपने लिखना है कि कितने पाई आपने ट्रांसफ़र करना है। मैं सिर्फ एक करना चाहता हूँ सिर्फ सिखाने के लिए। इसका फ़ीस है 0.01, मतलब सिर्फ 1 सेंट। तो ये ऊपर आपने लिखना है जितना भी आप करना है। यहाँ पर वो पाई लेके यहाँ पर उस एड्रेस का जो एक्सचेंज है डिपॉज़िट, उसका डिपॉज़िट एड्रेस यहाँ पर आपने डालना है। और मेमो नोट में जो लिखना है लिखो, नहीं लिखना तो कोई मतलब कोई मसला भी नहीं है। तो सिंपल आपने सेंड पे क्लिक करना है। तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये नोटिस आएगा। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। तो हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी वेट करें, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। ये एक पाई जो मैंने किया था ये उसी एक्सचेंज में चला जाएगा। ट्रांसफ़र सक्सीड। देखिए यहाँ पर मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेरे पाई से एक पाई ये चार्ज हो गया, देख रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ उस एक्सचेंज में कि यहाँ पर आया है या नहीं। तो यहाँ पर फ़िलहाल इतनी जल्दी तो नहीं आता, लेकिन अभी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। वॉलेट पे आते हैं। वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। मेरे पास ऑलरेडी पहले 754 पाई पड़े हैं, अभी ये 755 हो जाएंगे कुछ ही देर में। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया मुझे
कौन सा कहाँ चला गया, नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया था लेकिन नज़र नहीं आया। चलो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ उसको। ये देखिए, ये 1 पाई डिपॉज़िट एंड प्रोग्रेस, तो ये यहाँ पर आपको प्रोग्रेस दिखा रहा है, यहाँ डिपॉज़िट रिक्वेस्टिंग हो गया है। अभी ये 60 पॉइंट जो है ये मुकम्मल होने, अभी 10 हो गया है तकरीबन। यहाँ पर लेके आए 5 मिनट 16 सेकंड तकरीबन इसमें लगेंगे, लेकिन इससे पहले हो जाता है ये। और ये जब हो जाएंगे तो यहाँ पर डिपॉज़िट सक्सेसफुल पर आ जाएगा। अभी कुछ देर बाद दोबारा चेक करते हैं, अभी चेक कर रहे हैं दोबारा, तो देखिए अभी तक वेटिंग पे है। तो मैं स्क्रीन ये वीडियो बंद कर देता हूँ। अभी देखिए ये 27 पे पहुँच गया है, ये 60 पे जैसे ही पहुँचता है तो ये डिपॉज़िट सक्सेसफुल पर आ जाएगा। लेकिन ये देखना है, अगर अब यहाँ पर नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा तो समझिए कोई गड़बड़ लाजमी है। तो इसलिए सबसे पहले जब आप ट्राई करते हो तो 1 या 2 पाई से कर लेना, और उसके बाद जब ये डिपॉज़िट सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद ज़्यादा रकम कर देना। मैंने काफ़ी सारे किए हैं। 39 पे आ गया है अभी, यहाँ पर वही 754 शो हो रहा है अभी तक। अभी देखिए यहाँ पर 56 हो गया है। यहाँ पर साफले का भी होता है, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 5 मिनट 16 सेकंड्स, प्लीज़ वेट पेशेंटली, दिस इट विल बी क्रेडिट ऑटोमेटिकली वंस द रिक्वायर्ड नंबर कन्फर्मेशन इज़ रीच्ड। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ये नंबर जब पूरे हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, ये पाई जितना भी रकम हो। देखिए यहाँ पर डिपॉज़िट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। तो ये था तरीका, और यहाँ पर 754 थे। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये 55 हो गए। तो बहुत सिंपल सा तरीका है डिपॉज़िट करने का। ये M1C एक्सचेंज में है, इस पर मैंने किया। आप किसी भी एक्सचेंज में कर सकते हैं जिस पे ये पाई ऐड हो। फिर भी पाई के बारे में कोई भी मसला हो, वेरिफिकेशन का हो, KYC वाला, या डिपॉज़िट का हो, या जो भी मसला हो, तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भरपूर कोशिश के साथ वीडियो बनाऊँगा। तो अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे किए हैं। देखिए यहाँ पर 555, 1005 और 500, सॉरी ये 1500 मैंने किए थे। तो काफ़ी सारे मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र किए हैं। बहुत आसान सा तरीका है, उम्मीद है समझ आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। आसान टिप्स। अल्लाह हाफ़िज़।